13 जून की रात इजराइल ने फैसला किया कि अब ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाया जाए। इसीलिए 200 फाइटर जेट्स की मदद से ऑपरेशन राइजिंग लायन को इनिशिएट किया। इजराइल के जहाज ईरान की कैपिटल में घुसे और एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इस हमले में रक्षा मंत्रालय में बैठे 20 कमांडर्स की मौत हो गई और जो 9 साइंटिस्ट ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम कर रहे थे उनकी मौत हो गई। इजराइल ने तेहरान पर हमला किया, जहां पर इतना बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ा। इजराइल ने तेहरान के बाद बुशहर पर हमला किया, जहां पर ईरान के ऑयल डिपोज हैं, उनकी गैस रिफाइनरी है। इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स की मदद से पूरी रात ईरान पर बमबारी करी, एयर स्ट्राइक करी, मिसाइल्स दागे। ईरान पर हमला करने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हमारे वर्चस्व की बात थी, हमारे अस्तित्व की बात थी, इसलिए हमें हमला करना पड़ा। आईडीएफ ने इस हमले की पुष्टि करी। आईडीएफ ने बताया कि हमने अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, किसी भी सिविलियन पर हमला नहीं किया गया है और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है। Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. दूसरी तरफ इजराइल गाजा पट्टी में हमास से युद्ध कर रहा है और ईरान खुले तौर पर हमास को सपोर्ट करता है। ऐसे वक्त में ईरान का और बड़ी ताकत बनना इजराइल के लिए खतरा साबित हो सकता था। नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल के पास इतना यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है कि वो 9 परमाणु बम बना ले और इन 9 के 9 परमाणु बमों का इस्तेमाल नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल पर ही किया जाएगा। इजराइल के हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने पलटवार किया और अपनी तरफ से एक ऑपरेशन को इनिशिएट किया। उसका नाम रखा द ट्रू प्रॉमिस 3 और इजराइल पर 150 मिसाइलें एक रात में दाग दी। इजराइल को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव हो या फिर दूसरे शहर, सभी पर हमला किया गया है और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम हर हमले का जवाब देने में सक्षम हैं। अगर इजराइल को यह लगता है कि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो ये ना भूलें कि हमारा डिफेंस सिस्टम भी इतना ही ज्यादा मजबूत है। हम भी हर हमले का जवाब दे सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनेई ने कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल के सामने सीरिया भी है, ईरान भी है और गाजा पट्टी पर हमास भी है, लेकिन इजराइल है कि दब नहीं रहा है। इजराइल को अमेरिका का भी सपोर्ट है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान हमला करता है अमेरिका के ऊपर तो उसे उसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान को सबक सिखाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ तुम्हारी बातचीत करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें न्यूक्लियर डील पर समझौता करना होगा। जो न्यूक्लियर पावर बनने की तुम कोशिश कर रहे हो उसे रोकना होगा। लेकिन ईरान इस चीज को लेकर पहले ही अमेरिका को ना बोल चुका है और अभी भी इस चीज पर ही अड़ा हुआ है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनकर रहेगा, वो खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। अमेरिका के इशारे पर ही शायद इजराइल ने ये हमला किया है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान समिट कर दे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में रशिया और चीन आ चुके हैं। चीन और रशिया का कहना है कि इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है वो गलत है, निंदनीय है। आम लोगों की मौत हुई है। ईरान में पहले हमले में ही 300 लोगों की मौत हो चुकी थी और उसके बावजूद भी ईरान और इजराइल के बीच में लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। 13 तारीख से लेकर अभी तक लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। ईरान की तरफ से जो इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं उनमें इजराइल को भी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल है कि उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा है कि वो ईरान को झुकाने का सोच रहा है। लेकिन ईरान जो इतना बड़ा देश है जिसकी सैन्य ताकत इजराइल से ज्यादा है, ईरान इजराइल के सामने बिल्कुल भी नहीं झुक रहा है और लगातार हर हमले का जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच भारत की भूमिका कहां आती है? भारत फिलहाल न्यूट्रल है क्योंकि भारत यही चाहता है कि हर किसी के बीच शांति रहे। ईरान भारत का अच्छा दोस्त है और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे संबंध हैं। नेतन्याहू पीएम को अपना दोस्त बताते हैं। भारत की भूमिका इस बीच में भी शायद यही रहेगी कि दोनों देशों को समझा दिया जाए, क्योंकि भारत खुद जानता है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा।